तो दोस्तों, आज हम एक और स्कॉलरशिप के बारे में लेके आए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होने वाली है। और गर्ल्स भी कौन सी, जिन्होंने 12th पास कर ली हो और अब वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही हो, यानी कि गर्ल्स वो जिन्होंने अभी इसी साल 2024-25 में क्या किया हो, 2024-25 में 12th कंप्लीट की हो और 25-26 में किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर उसने एडमिशन ले लिया हो। तो उन लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप होने वाली है और इस स्कॉलरशिप का नाम होने वाला है आजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप। आजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप जो है कई सालों से लड़कियों को जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है। कई साल हो गए। पिछले साल मेरे एक दो जो फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड, उनको भी ये स्कॉलरशिप मिली है। तो आज मैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से मिलेगी, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और किस तरह से आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो अपन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किन किन को कैसे मिलेगी ये वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये लड़कियों के लिए होने वाली है ये स्कॉलरशिप। लड़कों के लिए ये आजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप नहीं है। लड़कों के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप है वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कौन कौन सी नई स्कॉलरशिप आई है जो लड़कों के लिए है, और कॉलेज स्टूडेंट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्कूल स्टूडेंट सबके लिए मैंने अलग अलग स्कॉलरशिप डालने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है लेटेस्ट स्कॉलरशिप की अपडेट तुरंत मिलती रहे। स्कॉलरशिप के केस में क्या होता है ना, कि जितना जल्दी आप अप्लाई करते हो ना, उतना ही जल्दी आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनके पास लाखों हजारों जो है एप्लीकेशन आती है। तो वो शुरू शुरू के जो एप्लीकेशन आती है उनमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करके उनको स्कॉलरशिप दे देते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना भरने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि जो है ये स्कॉलरशिप जो होती है ये आप सभी की हेल्प के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई ना करें, दूसरों को भी मौका दें। तो अभी इस टाइम पर देखने जा रहे हैं आजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप जो कि लड़कियों के लिए होने वाली है। इसमें क्या है, लड़कियों को जो है, इसमें लड़कियों को 30,000 रुपये सालाना की स्कॉलरशिप दी जाएगी। सालाना यानी कि आपकी डिग्री जितने साल की है, हर साल आपको 30,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है, इस 30,000 रुपये का उपयोग आप किस ट्यूशन फीस देने में कर सकते हो, यानी फीस देने में कर सकते हो, और अन्य शिक्षा संबंधी खर्च जैसे आप बुक्स खरीदने में, स्टेशनरी खरीदने में, हॉस्टल फीस में, एडमिशन फीस में, इन सभी के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये स्कॉलरशिप जो है आपको स्नातक पाठ्यक्रम, यानी कि आपने कोई किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया हो, चाहे किसी डिग्री कर रहे हो या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, उन सभी की संपूर्ण अवधि के लिए दी जाएगी ये स्कॉलरशिप। जैसे डिग्री में, जैसे आप एमबीबीएस कर रहे हो, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस एलएलबी, या कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो जैसे डीसीए, जीएनएम वगैरह, आईटीआई वगैरह, तो उन सभी में एडमिशन लेने वाली गर्ल्स के लिए ये स्कॉलरशिप होने वाली है, ठीक है। और कंप्लीट ईयर, यानी कि आपका कोर्स 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, तो हर साल आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मेन इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने जो है 10th और 12th दोनों ही किससे पढ़े होने चाहिए? सरकारी स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। यानी कि आपने 10th भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हो और 12th भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हो। और रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, आप डमी स्टूडेंट थे उसमें, आप जो है रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके अलावा आपको 2025-26 में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहिए, और वो भी रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में नहीं है। जैसे कॉलेजों में क्या होता है कि आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, सरकारी कॉलेज के लिए, तो उसमें क्या होता है, किसी को कॉलेज मिल जाती है तो वो रेगुलर स्टूडेंट के रूप में रहता है, और अगर इसको किसी को कॉलेज नहीं मिलती तो प्राइवेट जो है स्टूडेंट के रूप में उस ईयर के अंदर एडमिशन लेता है और उसका एग्जाम देता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, आप जो है रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। किसी भी डिग्री में या फिर डिप्लोमा, दोनों में आप एडमिशन ले सकते हो, और किसी भी सरकारी में भी ले सकते हो या प्राइवेट कॉलेज के अंदर, चाहे वो आपने जो फर्स्ट ईयर में प्राइवेट कॉलेज में लिया हो या सरकारी में लिया हो, पर आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा स्टेट और
केंद्र शासित प्रदेश कौन से होने चाहिए? आप अरुणाचल प्रदेश के, या असम में, या बिहार में, या छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यानी कि अगर आप इन इन स्टेट में रहते हो, या इन इन स्टेट से जो है आप जो है कॉलेज कर रहे हो, तो आप इस चीज के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इन स्टेट का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इन इन स्टेट के जो है आप निवासी होने चाहिए। इस इन स्टेट से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन या कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका फॉर्म कब से कब तक भरना है। देखो, फॉर्म बिल्कुल भी क्या है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है इसका, बिल्कुल निशुल्क है, आपको किसी तरह का पैसा नहीं देना है। अगर कोई इसकी डिमांड करता है कि मैं इसको फॉर्म भरता हूँ और ये स्कॉलरशिप इतने पैसों में भरने में आएगी, तो आप उसके चक्करों में ना फंसे। ये बिल्कुल निशुल्क स्कॉलरशिप है। इसके फॉर्म ऑनलाइन भरने में आते हैं, और कैसे भरना है वो भी बता देता हूँ। पहले आप देख लीजिए कि इसका जो फॉर्म है ना, वो फर्स्ट 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज जो है 10 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, और 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। यानी कि अभी 6-7 दिन रह रहे हैं, तो आप इसको फटाफट से फटाफट भर दें। और दूसरा स्टेज जो है 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। तो आप सेकेंड स्टेज के चक्कर में ना रहे। सेकेंड स्टेज उनके लिए है जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ है, अभी फीस भी जमा नहीं हुई है, उनके लिए है। फर्स्ट स्टेज में आप फटाफट जो है, अभी अगर आपको कॉलेज मिल गई है, आपको जो है फीस जमा करवा दी है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो आप इस फर्स्ट स्टेज के अंदर ही फॉर्म भर देंगे। ऑनलाइन भरना है सारा। और किस किस तरह से भरना है, एक वेबसाइट है, इसी की वेबसाइट में है, देखो, आजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप टाइप करना है, और ये वेबसाइट आएगी शुरू में। और इस वेबसाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। और किस तरह से भरना है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए आपको? पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड जो है नॉर्मल होना चाहिए, जैसे अपन किसी एग्जाम फॉर्म के लिए भरवाते हैं, बनवाते हैं फोटो, उस तरह की फोटो होनी चाहिए। और रीसेंट फोटो होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बचपन की फोटो लगा रहे हो, या 10th की या 12th में कोई फोटो खींची थी वो लगा रहे हो। रीसेंट फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई सेल्फी या कोई नॉर्मल फोटो पड़ी है, तो आजकल जो है आप खुद एडिट करके इसमें अपलोड कर सकते हो। कई तरह के सॉफ्टवेयर एप्स आते हैं जिसके थ्रू आप पासपोर्ट साइज बना सकते हो। आपके पास जो है सिग्नेचर होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में भी दोनों साइड हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रंट पेज तो होना ही चाहिए। फ्रंट पेज जो है, फ्रंट पेज की फोटो आपको आधार कार्ड की अपलोड करनी पड़ेगी। उसके अलावा बैंक बैंक पासबुक की फोटो होनी चाहिए आपके पास, बैंक पासबुक। उसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इनको अगर आप सेल्फ असेस कर ले, यानी कि आपके सिग्नेचर नीचे कर दे, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि रिजेक्शन आ जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है, क्योंकि आप 10th और 12th की मार्कशीट को सेल्फ असेस्ड करके अपलोड नहीं करते हो। किस तरह से करना है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका फॉर्म कैसे भरते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रवेश का प्रमाण, या तो आप कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना सकते हो, किस तरह से बनाना है वो भी अपन आगे देखेंगे। या फिर ट्यूशन की फीस की रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहता है कि आपने जो फीस जमा कराई है फर्स्ट ईयर के लिए, वो ट्यूशन की फीस को रिसिप्ट को आप अपलोड कर दो। और इन सबको जो है आपको पीडीएफ या जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और उनकी साइज जो है 30 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। और ये कैसे करते हैं 30 से 500 KB के बीच, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट की इसमें कोई बात नहीं की गई है कि इनकम सर्टिफिकेट किस तरह कितना होना चाहिए, आपकी फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, ये कुछ भी इसमें नहीं कहा गया है। यानी कि इनकम का कोई भी लोचा नहीं है इस फॉर्म को भरने में। तो अब इस आजिम प्रेमजी फाउंडेशन के फॉर्म को कैसे भरना है वो देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें, और देखें कि इसका फॉर्म कैसे भरना है।